पीडीएफ क्लियर है बच्चा? PDF is clear to all of you, all the student. सब लोग रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, स्पेशली जब हम PDF शेयर किया करें तो चैट बॉक्स में रिप्लाई किया करो। हाँ, ओके गुड। देखो, हचिंसन क्लासिफिकेशन ध्यान से समझते हैं, ये बिल्कुल आसान क्लासिफिकेशन है, याद करना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस क्लासिफिकेशन में देखो, एक्चुअली में ये बुक में जब क्लासिफिकेशन देखोगे ना, तो ये बुक में क्लासिफिकेशन बहुत ही बड़ा क्लासिफिकेशन है। बुक में भी आइदर अब ऐसे भी देखा जाए तो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है बेंथम मुखर, ये भी। लेकिन आपको लिखना 6 नंबर में है ना, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लिखना है आपको कि कितना लिखना है। ठीक है, बेसिकली इसी चीज को आप अप्लाई भी करते हो, इसके अंदर भी थियोरी के अंदर भी अप्लाई करते हो। वो बड़ा वाला पोर्शन आप वो मैं 5-8 पेज का वो क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन कर दूं, वो तो जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। जाके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाओगे, प्रोफेसर इतना ही बताएंगे। ठीक है, तो हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो हमारा सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था हमारा। ठीक है, और ये जो जितने भी क्लासिफिकेशन हम बच्चा पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म के प्लांट में पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म मतलब अब तक तुम क्या किए थे कि जिम्नोस्पर्म के प्लांट तक तुम फर्स्ट ईयर में कवर कर चुके हो। भले तुम लोग, वो बात है एग्जाम नहीं में तुम लोग पढ़ नहीं पाए, ठीक है, लेकिन ये तो माना जाएगा तुम लोग फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हो। अब तुम्हारा क्या चल रहा है? एंजियोस्पर्म के एरा, मतलब जो जिस एरा में आप रह रहे हो उस एरा के क्लासिफिकेशन को आप जानने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हो। तो हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पहले हम कभी, जब भी आप शुरुआत करोगे कॉपी में लिखना, तो पहले इंट्रो दोगे कि व्हाट इज द हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड हु इज द साइंटिस्ट ऑफ हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, ठीक है। अभी हम इसका चार्ट पहले एक्सप्लेन करने से पहले तुम्हें हम एक बार चार्ट, हाँ एक बार चार्ट हम तुम लोग को बता दें, उसके बाद हम इस सिस्टम को वो करते हैं। आप या तो इस चार्ट को प्रिपेयर कर लो, ये वाला। एंजियोस्पर्म बेसिकली जो होता है, बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। एंजियोस्पर्म बेसिकली क्या होता है कि 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, वहां जैसे हुआ था। ठीक है, 2 पार्ट में मतलब क्या हुआ कि एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन। किसमें किसमें बच्चा? डाइकोटिलीडॉन में और मोनोकोटिलीडॉन में। डाइकोटिलीडॉन में क्या होता है? एम्ब्रियो विथ 2 कोटिलीडॉन। मोनोकोट में क्या होता है? एम्ब्रियो विथ 1 कोटिलीडॉन। ये बेसिक है, तुम जानते हो, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब जो डाइकॉट में देखा जाए, मीन्स जो ए हमारा पोर्शन है, मतलब सब फाइलम हमारा डाइकोटिलीडॉन है। ठीक है, अब वो 2 डिवीजन में, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा आता है लिग्नोएसी और हमारा दूसरा होता है हर्बिएसी। तो मतलब जो ए वाला हमारा प्लांट है, मतलब जो डाइकॉट होता है, अब आगे चल के हमारा कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लिग्नोसी में और हर्बिएसी। लेकिन मोनोकाट अभी हम नहीं बताएंगे, वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लिग्नोसी मतलब क्या होता है? वुडी प्लांट। जितने वुडी प्लांट होते हैं, जिसे जितने भारी भारी वुडी प्लांट होते हैं, वो लिग्नोसी में आते हैं। और हर्बेसी मतलब जो हर्ब प्लांट होते हैं, वो आते हैं। इसके अंदर होता है कि 54 ऑर्डर्स होता है बच्चा। कितने होते हैं? 54 ऑर्डर होते हैं। इस 54 ऑर्डर को तो आप याद कर नहीं सकते हो, एग्जाम में लिख भी नहीं सकते हो। इसीलिए क्या होता है कि स्टार्टिंग का लिखते हैं और लास्ट का लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का क्या है? मैग्नोलियल्स। क्या लिखते हैं? मैग्नोलियल्स स्टार्टिंग का है, और बर्बिनेल्स हमारा है जो लास्ट का है लिग्नोएसी में। और हर्बेसी में हमारा रेनेल्स स्टार्टिंग का है, और लास्ट वाला क्या है हमारा हर्बेसी में? लेमियल है। समझ गए? तो हमने क्या बताया, एंजियोस्पर्म, इस एंजियोस्पर्म को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाइकोटिलीडॉन में और मोनोकोटिलीडॉन में। ध्यान से सुनना बिल्कुल। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा दूसरा बी मतलब 1 कोटिलीडॉन होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक कैल्सीफ्लोरी में, आप ब्रेंथा मेनुकर में पढ़े थे, कैल्सीफ्लोरी में, क्रोलो कोरोलोफ्लोरी में, और हमारा ग्लूमी फ्लोरी में। ये भी कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और इसमें 12 ऑर्डर होते हैं। और कोरोलो फ्लोरी में 14 ऑर्डर होते हैं, और ग्लूमी फ्लोरी में 3 ऑर्डर होते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो ब्यूटोमेल से, और खत्म किससे होता है? तो जिगर बियल से। और कोरोलो फ्लोरी में क्या होता है कि ये लिलियल्स से शुरू होता है और ऑर्किडेल्स में खत्म होता है। तो आप लोग को हम क्या बताए थे? देखो यहाँ पे एल्स जुड़ा हुआ है, एल्स दिख रहे हो लास्ट में, ब्यूटोमियल्स, जिगरबियल्स। तो ये हमारे क्या है? ये ऑर्डर में हमेशा क्या जोड़ते हैं? एल्स जोड़ते हैं, हम आपको बताए नहीं। और एसी लगा देंगे, बोटोमियलिएसी लगा देंगे, तो वो हमारी क्या हो जाती है? फैमिली के हिसाब से हो जाएगी। तो हम यहाँ पे किसके हिसाब से अरेंज किए? तो हमेशा ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किए, ऊपर लिखा भी हुआ है।
और जो ग्लोमीफ्लोरी होता है हमारा जोनिकेल्स से शुरू होता है और ग्रेमिनियल्स से हमारा खत्म हो जाता है। तो यहाँ जोनिकेल्स और ग्रेमिनियल्स ये किसके केस में है? तो ये हमारी जो ऑर्डर के केस में ये रहेगा। अगर यही अगर हम कर देते हैं फैमिली केस में तो यहाँ पे पोएसी हो जाता है। ठीक है, तो आप एक बार आउटलाइन देख लिया, आप लोगों ने आउटलाइन देख लिया, एक बार इसको आप देख लो, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा। एक्चुअली मैं ये वाला पेज देख रहे हो आप लोग, क्लियर है? तो हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब जो सीडेड प्लांट होता है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जिम्नोस्पर्म में, एक एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, तो एंजियो बात कर रहे हैं फिलहाल में। तो एंजियोस्पर्म दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन में। और फर्दर जाके आगे दो पार्ट में डिवाइड मतलब डिवीजन हुआ था, एक लिगोनेसी में और एक हर्बिएसी में। और मोनोको गया था एक कैल्सीफ्लोरी में, एक कोरोलेफ्लोरी में और एक ग्लोबोफ्लोरी में। ब्लूमीफ्लोरी जो हो गया हमारा। तो इसमें हमारे जो 54 ऑर्डर थे लिग्नोएसी में, तो हम इसको भाई यहाँ पे देखो, उसमें हम एल्स लगाए थे ना लिग्नोएसी में। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ब्यूटोमेल लगा था ना, एल्स लगा था। यहाँ पे हमारे एल्स लगा हुआ ना, मैग्नोनियल्स लगा था। ठीक है, लेकिन वहां पे हम किसके फॉर्म में लिख में कैसे किए हैं, और वो हमारा किसके बेसिस पे, वहां ऑर्डर के बेसिस पे हमने वो अरेंज किया था। यहाँ पे हमने किसके बेसिस पे अरेंज किया, यहाँ पे साइड में देखो लिखा हुआ फैमिली के बेसिस पे। तो फैमिली में हमेशा क्या जोड़ते हैं, एसी जोड़ते हैं। तो मैग्नोयल्स जो जहाँ पे था वहां पे एसी लगा दिए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर वहां पे एसी है, एसी यहाँ पे है तो वहां पे एल्स क्यों लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, बताओ यस और नो। कोई कंफ्यूजन हो तो टाइप करो चैट बॉक्स में, साथ साथ सब कुछ क्लियर करते हुए चले चार्ट को। ठीक है, ताकि कुछ छूट ना पाए तुम लोग का। टाइप करो चैट बॉक्स में, नो कंफ्यूजन। ठीक है, इस चार्ट को आप आसानी से याद कर सकते हो कि एंजियोस्पर्म का दो पार्ट में डिवीजन हुआ था, डाइकोटिलीडॉन मोनोकोटिलीडॉन में। हाँ, यहाँ पे क्यों एसी है, वहां पे जैसे यहाँ पे इनकेस यहाँ एसी यहाँ पे है, वहां पे हमने क्या किया था, मैग्नोएल यहाँ पे लिखे थे ऊपर के ऑर्डर के बेसिस पे हम। ठीक है, और आपको हम पहले ही बता भी चुके हैं ना कि जब भी हम ऑर्डर में रहेगा तो क्या जोड़ते हैं, एल से जोड़ते हैं, और फैमिली के बेसिस पे रहेगी तो वहाँ पे लास्ट में एसी जोड़ते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हम ट्रिक आपको पहले ही बता चुके हैं कि हाउ वी कैन ऐड एंड व्हाट वी कैन ऐड इन दिस ग्रुप। ओके, ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 1 पे, चलते हैं एकदम स्टार्टिंग से। है हमारा हचिन, देखो कहा कुछ ऐसी है, देखो हडसन एक साइंटिस्ट थे, वो हमारे क्या थे, बॉटनिस्ट थे। ये क्या थे, ही वॉज अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट। ये हमारे क्या थे, एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। कौन, हचिंसन। और ये क्लासिफिकेशन था ना वो बीईजी के क्लासिफिकेशन पे आधारित था। मतलब ये क्लासिफिकेशन बीईजी के क्लासिफिकेशन पर दोनों इसमें थे, में इसको डिवाइड किया गया था इसके अंदर। ठीक है, और सी पॉइंट हमारा कि पहले तो ये हमारे कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो बताएंगे कि ये हमारे ब्रिटिश बॉटनिस्ट है, ये आपको क्लियर होगा। हमारा एक बीईजी के क्लासिफिकेशन पे आधारित हमारा है, समझ लिया आपने। जो हमारा सी हचिंसन इज, हचिंसन ने फैमिली को, एक मिनट रुक जाओ, बीच में क्या, हाँ, हचिंसन ने फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बुक पब्लिश की। मतलब हचिंसन हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बुक पब्लिश की, मतलब बुक पब्लिश की, उस बुक का नाम क्या था, फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो जब एक नंबर में बॉटनी पेपर फर्स्ट में पूछा जाएगा हु है, हु मतलब कौन, हु इज पब्लिश, हु हैज पब्लिश द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उस बुक का नाम बताइए, कौन बुक, मतलब या कोई भी बुक से या पूछ सकता है, या उसका नाम पूछ सकता है, या पूछेगा कि कौन सी बुक थी, या बोल देगा कि इन ये कौन इस बुक को पब्लिश किए थे, तो आप बता सकते हो। जब बताया जाएगा तो फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बुक को पब्लिश किए थे कौन, हचिंसन ने। ठीक है, पहले आपने क्या जाना कि एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट है, फिर आपने ये जाना कि फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की एक बुक जो होती है उसको ये पब्लिश किए थे। ठीक है, हचिंसन ने 1959 जो हमारा में
तथा फिर से वो 1973 में क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया। बेसिकली हचिंसन ने इस क्लासिफिकेशन को 3 बार रिवाइज किए थे, लेकिन बेसिकली हमें क्या कहते हैं, 2 ही को याद रखने होते हैं कि हचिंसन जो थे 1959 मतलब 1960 से 1 साल पहले तथा 1973 में लगभग 10 साल या 13 साल के बाद उन्होंने क्या किया, 13 या 14 साल बोल सकते, 13 साल के बाद करोगे 14वां वर्ष जो था, तो हचिंसन क्या किए थे कि 1959 में तो रिवाइज किए ही थे, लेकिन फिर उन्होंने लास्ट टाइम में 1973 में इस क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया फिर से। ठीक है, तो फिर आप क्या जाने, इंट्रो में आपने ये जाना कि एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट है और ये एक फैमिली ऑफ फ्लावरिंग बुक को, फ्लावरिंग प्लांट की एक बुक पब्लिश किए थे। हचिंसन पहले 1960 से 1 साल पहले 1959 में रिवाइज किया, फिर उसके बाद 1973 में इस क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया था। हचिंसन ने इस क्लासिफिकेशन में टोटल 24 रूल दिए थे। कितने दिए थे टोटल? हचिंसन इस क्लासिफिकेशन में 24 रूल दिए थे। ध्यान देना आप लोग। हचिंसन क्या किए थे कि 111 ऑर्डर मतलब 111 ऑर्डर और 411 फैमिली को डिस्क्राइब किया है अपने क्लासिफिकेशन के अंदर। हचिंसन क्या किए हैं, इन्होंने 24 रूल दिए, फिर से ध्यान से सुनना, वर्ड पे जाना। और हचिंसन क्या किए हैं कि 111 ऑर्डर्स तथा 100 या 411 फैमिली को अपने क्लासिफिकेशन में डिस्क्राइब किया है। फिर से आपको हिंदी में भी लिखे हुए हैं, आसानी से आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हो, आसानी से कर भी सकते हो, समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। इंट्रो में आप इतना कर सकते हो। और ये जो हमारा सिस्टम है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। अब कोई पूछेगा व्हाट इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? फाइलोजेनेटिक मतलब क्या होता है? जो इवोल्यूशनरी एविडेंस होते हैं, जो पहले के जो तथ्य मिले होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, फाइलोसी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। तो ये हमारा एक इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने क्या जाना, एक बार फिर से इंट्रो में रिकैप देख लेते हैं। ही वॉज द ब्रिटिश बॉटनिस्ट, ये हमारे एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। फिर आपने ये देखा कि इनका जो क्लासिफिकेशन था BAC के क्लासिफिकेशन पे आधारित था। हचिंसन ने फेमस ऑफ जो हमारा बुक जो लिखा था, जो बुक पब्लिश की थी, उस बुक का नाम था फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हचिंसन ने 1959 में एक बार रिवाइज किया, फिर उसके बाद 1973 में इस क्लासिफिकेशन को लास्ट टाइम रिवाइज किए थे। हचिंसन ने इसमें टोटल 24 रूल दिए थे और हचिंसन ने 111 ऑर्डर और 411 फैमिली को अपने क्लासिफिकेशन में डिस्क्राइब किया था। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो, टाइप इन चैट बॉक्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चा टाइप करो चैट बॉक्स में। ओके गुड। ऐसे बिल्कुल आपने आसानी से कॉपी में लिखना ताकि आपको एग्जाम टाइम में याद रहे। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इसके चार्ट के बेसिस पे। तो एक बार तो डिस्क्राइब किए थे, एक बार फिर से हम बता देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसके हम चार्ट पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो एंजियोस्पर्म क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे देखो ऑर्डर के बेसिस पे हमने इस क्लासिफिकेशन को क्लास मतलब वो किया हुआ। ऑर्डर के बेसिस पे मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कितने ऑर्डर, बल्कि यही लिखना तुम लोग क्योंकि ये ज्यादा सही है। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है बेसिकली, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मोनोकॉट में और डाइकॉट में। ये आप लगभग 10th या बोलो या 9th से आप पढ़ते आ रहे हो कि हमारे जो एंजियोस्पर्म होता है इसमें हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। हमारा एक डाइकॉटलीडॉन होता है और एक मोनोकॉटलीडॉन होता है। मेजबाज वगैरह का आप फिगर पढ़ते ही आ रहे हो, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब डाइकॉटलीडॉन और मोनोकॉटलीडॉन में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो डाइकॉटलीडॉन में क्या होता है, एम्ब्रियो विथ 2 कॉटलीडॉन, और इसमें जो रूट सिस्टम होती है वो टैप रूट सिस्टम होती है। टैप रूट सिस्टम समझ रहे हो, मतलब ये जो रूट होगा एकदम सीधा जमीन के अंदर रहेगा। तो इसके अंदर जो डाइकॉटलीडॉन में देखा जाए तो ये 2 कॉटलीडॉन होते हैं और इसमें टैप रूट सिस्टम होती है इसके रूट में। ठीक है, और मोनोकॉटलीडॉन की अगर बात करते हैं हम, किसके अंदर, मोनोकॉटलीडॉन की, तो मोनोकॉटलीडॉन जो हमारा होता है वो 1 कॉटलीडॉन होता है। क्या होता है, 1 कॉटलीडॉन होता है। और इसके अंदर टैप रूट सिस्टम नहीं होती है, बल्कि एडवेंटिशियस और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है इसके अंदर। आपको सबको पता है कि व्हाट इज फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या होता है। और इसके जो अंदर जो वेस्कुलर बंडल होता है, मतलब जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। अगर किसी इसका जब हम स्ट्रक्चर काटेंगे तो जाइलम आपको जो दिखेगा और फ्लोएम जो दिखेंगे वो क्या होंगे कि ये स्कैटर्ड होंगे, मतलब दूर दूर बिखरे बिखरे पाए जाएंगे। तो ये हमारा था मोनोकॉट में और डाइकॉट में डिफरेंस। अब चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, व्हाट इज मोनोकॉट एंड व्हाट इज डाइकॉट में, और डाइकॉट में क्या था।
तो बेसिकली आगे चल के जो हमारा डाइकोटिलीडॉन था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था अच्छा मतलब एक लिग्नोएसी फैमिली में और एक हर्बिएसी फैमिली। किसमें? तो डाइकोटिलीडॉन फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट या 2 डिवीजन में या इट वाज डिवाइडेड इन 2 डिवीजन इट इज लिग्नोएसी एंड हर्बिएसी। तो लिग्नोएसी हमारा केस की खास बात क्या होती है? ये वुडी प्लांट है। क्या प्लांट है? ये वुडी प्लांट है। और हर्बिएसी हमारा क्या होता है? एक हर्ब प्लांट है। जो हर्बल वगैरह प्लांट वगैरह जो दिखते हैं छोटे-छोटे जो होते हैं। और वुडी प्लांट जो होते हैं खास बात डिफरेंस इनका क्या है कि वुडी प्लांट जो होते हैं बड़े-बड़े होते हैं, ठीक है? और जो हर्ब प्लांट होते हैं लगभग छोटे-छोटे प्लांट होते हैं, अर्बिएसी फैमिली होता है, ग्रीनिस वगैरह होते हैं, ज़ेरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, आप जानते होंगे छोटे-छोटे प्लांट। तो लिग्नोएसी में टोटल बचा 54 ऑर्डर है, तो तुम 54 ऑर्डर को तुम याद करके लिख नहीं सकते हो, कोई भी नहीं लिख सकता, हम भी नहीं लिख सकते, कोई भी टीचर, प्रोफेसर कुछ भी कोई भी नहीं लिख सकता इसको। तो इसीलिए इसमें जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसके स्टार्टिंग का जो होता है जो मैग्नोलियल्स जो हमारा है, अगर इसको फैमिली के हिसाब से लिखोगे तो लास्ट मैग्नोलिएसी लग जाता है, लेकिन यहाँ ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे एल्स जोड़ देते हैं। तो मैग्नोयल्स जो होता है लिग्नोएसी फैमिली का स्टार्टिंग में रहता है और जो लास्ट का है वो क्या है? बर्बीनेल्स होता है। लास्ट वाला हमारा क्या है? बर्बीनेल्स। हमारा क्या होता है? बर्बीनेल्स। क्या हो गया? बर्बीनेल्स। और स्टार्टिंग का हमारा क्या हो गया? मैग्नोलियल्स हो गया। ठीक है। हर्बिएसी की प्लांट की जो बात करें इसमें टोटल 28 ऑर्डर होते हैं। जो इसका स्टार्टिंग वाला जो ऑर्डर होता है वो हमारा क्या होता है? रेनेल्स होता है। स्टार्टिंग वाला ऑर्डर रेनेल्स होता है और लास्ट वाला ऑर्डर जो होता है हमारा क्या होता है? लेल्स होता है। लेमी क्लियर है? फिर से एक बार रिकैप देख लेते हैं इसका। एंजियोस्पर्म जो होता है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन। डाइकोटिलीडॉन में क्या होता है? एम्ब्रियो विच 2 कोटिलीडॉन होते हैं, इसमें टैप रूट सिस्टम होता है। वहाँ पे मोनोकॉट में क्या होता है कि वो 1 जो 2 कोटिलीडॉन नहीं होके वो सिंगल कोटिलीडॉन होते हैं और उसमें एडवेंटिशियस सिस्टम ऑफ रूट सिस्टम होता है। और जो डाइकोटिलीडॉन था हमारा 2 पार्ट में डिवाइड था, लिग्नोएसी में और हर्बिएसी में। इसमें हमारे 54 ऑर्डर पाए जाते हैं और इसमें 28 ऑर्डर पाए जाते हैं। लिग्नोएसी हमारा वुडी प्लांट है, बड़े-बड़े जो प्लांट टिम्बर वाले प्लांट है वो होंगे। और हर्बिएसी में छोटे-छोटे ज़ीरोफिटिक कंडीशन में जो ग्रो करते हैं ये वाले प्लांट होंगे। तो लिग्नोएसी में जो हमारा पहला ऑर्डर है वो हमारा मैग्नोलियल्स है और जो लास्ट वाला है वो बर्बीनेल्स है। लेकिन हर्बिएसी में जो हमारा पहला ऑर्डर है जिसमें 28 ऑर्डर पाए जा रहे हैं उसमें रेनेल्स है पहला और लास्ट वाला हमारा क्या है? लेमियल्स है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? टाइप इन चैट बॉक्स, पेज नंबर 2 पे हम बढ़े। टाइप इन चैट बॉक्स। ओके बच्चा। ओके 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 गुड। चलो अब बात करते हैं मोनोकोटिलीडॉन के बारे में। तो हमने क्या देखा जो डाइकोटिलीडॉन था वो 2 पार्ट में था, लिग्नोएसी था 2 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलीडॉन में। तो मोनोकोटिलीडॉन में फर्दर जब डिवीजन हुआ है तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। हमारा पहला क्या है? कैल्सीफ्लोरी। इस नाम से आप परिचित होंगे आप पहले ही। दूसरा हमारा हो गया कोरोलीफ्लोरी या कोरोलीफ्लोरी। और तीसरा हमारा क्या है? ग्लूमी फ्लोरी। क्या हमारा है? ग्लूमी फ्लोरी। तो हमारी कैल्सीफ्लोरी में 12 ऑर्डर पाए जाते हैं। कोरोलोफ्लोरी में हमारे 14 ऑर्डर पाए जाते हैं और ग्लूमी फ्लोर में हमारे 3 ऑर्डर पाए जाते हैं। ठीक है। कितने हमारे पार्ट में डिवाइड है मोनोकोटिलीडॉन? तो कैल्सीफ्लोरी, कोरोलोफ्लोरी और ग्लूमी फ्लोरी। आसानी से आप याद कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं। जो हमारा कैल्सीफ्लोरी 12 ऑर्डर, कोरोलोफ्लोरी 14 ऑर्डर, ग्लूमी फ्लोरी 3 ऑर्डर। तो कैल्सीफ्लोरी की बात क्या है कि इसमें जो फ्लावर विथ डिस्टिंक्ट कैलिक्स कोरोला। तो आगे चल के जब इसका फैमिली में पढ़ोगे तब वही तो पढ़ना ही है। कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, गेमोपेटलस क्या होता है, गेमोसेपलस क्या होता है, वो चल के हम आगे बताएंगे। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, व्हाट इज दिस, सारा चीज बताएंगे। हाउ टू ड्रॉ उसका जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है कैसे बनाते हैं वो सब कुछ बनाना थी। तो कैल्सीफ्लोरी में जो होते हैं फ्लावर डिस्टिंक्ट होते हैं और कैलिक्स कोरोला यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन कोरोलोफ्लोरी में बात क्या होता है कि यहाँ पे जो बोथ कैलिक्स कोरोलो जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? यहाँ पे जो कैल्सीफ्लोरी में ये डिस्टिंक्ट होते हैं लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं? ये डिस्टिंक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे तो विचित्र प्राणी है, ये पेरियंथ रिड्यूस होता है इसके अंदर। जब पेरियंथ जब इसका एंथर वाला स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो बताएंगे व्हाट इज द पेरियंथ एंड व्हाट
इसमें कैसे लॉक्यूल्स में कैसे कैसे ये अरेंज है ओवरी के अंदर, ठीक है। तो इसका जो कैल्सीफ्लोरी का बच्चा जो स्टार्टिंग का जो ऑर्डर है वो हमारा क्या है, ब्यूटोमेल्स, हमारा क्या है, ब्यूटोमेल्स। और लास्ट वाला जो ऑर्डर है कैल्सीफ्लोरी का वो हमारा क्या है, जिगर बिरेल्स या जिंगी बिरेल्स बोलते हैं, सॉरी जिंगी बिरेल्स बोलते हैं। जिगर जुगर मिनियल्स तो एक फैमिली है। तो ब्यूटोमेल्स हमारा कैल्सीफ्लोरी का स्टार्टिंग का है और जिंगी बिरेल्स हमारा जो है वो लास्ट का है। कोरोलोफ्लोरी की बात करें तो लिलियस जो लिलियेसी फैमिली हमारा है, लिलियेसी फैमिली आपका आपको जो हर्बेरियम का प्लांट रखने के लिए बताया जाएगा। हर्बेरियम में कोई दिक्कत नहीं, टीचर नहीं बताएगा तो हम ही रखवा देंगे। तुम लोग के लिए आ जाएंगे एक दिन इलाहाबाद के लिए, इलाहाबाद आ जाएंगे, तोड़वा के तुम लोग बना देंगे। थोड़ा सा कठिनाई होती है इसके अंदर क्योंकि वो फाइल 14 दिन पहले बनानी पड़ती है, और 14 दिन पहले बनाने का मतलब समझ रहे हो, आधे बच्चे समझ नहीं पाते कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द हर्बेरियम प्रैक्टिकल फाइल, और नंबर उस पर रहता है। तो बोथ कैलिक्स कोरोला डिस्टिंक्ट होता है। अब लिलियेसी की बात करते हैं तो क्लोरोफ्लोरी जो होता है ये लिलियल्स हमारा जो होता है स्टार्टिंग का जो हमारा ऑर्डर है। और जो ऑर्किडेल्स जो ऑर्किडेसी फैमिली है, ऑर्किडिएसी, तो इसमें जो लास्ट वाला जो फैमिली है वो क्लोरोफ्लोरी में वो ऑर्किडियल्स है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लूमी फ्लोरी के अंदर 3 ही ऑर्डर है। तो पहला वाला हमारा क्या है, जूनिकेल्स, और जो लास्ट वाला हमारा क्या है, ग्रेमिनेल्स। और इस फैमिली के हिसाब से लिखोगे तो ये ग्रेमिनियल्स की जगह पोएसी हो जाता है, ठीक है। कोई भी आप क्लासिफिकेशन करके आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं पेज नंबर 2 पे। तो हमने आपको ये बताया था, एक बार ऐसे आउटलाइन देख लो कि ठीक है सर, जो हमारा सीडेड प्लांट होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, बेसिकली वो तो जानते ही थे। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन। डाइकॉट में तुमने बताया कि सर 2 पार्ट में डिवाइड है, लिग्नोएसी में और हर्बिएसी में। तो लिग्नोएसी में हमारा क्या था कि मैग्नोएल्स था हमारा, तो यहाँ पे एसी फैमिली के हिसाब से है, और बर्बिएसी यहाँ पे फैमिली के हिसाब से। तो हर्बिएसी में सारा चीज वो लिखा हुआ, आप पहला ही करना, कोई समस्या नहीं है इसमें, क्योंकि फैमिली के हिसाब से कहीं कहीं नेम चेंज भी हो जाते हैं। ब्यूटोमिएसी है, जिंगी बिरियसी है, लिलियसी, सब कुछ वही है। यहाँ पे पोएसी आ गया, देख ही रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये आप कॉपी में कर लेना, दोनों रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में, मतलब समझ रहे हो ना, इसके मेरिट क्या थे, डीमेरिट क्या है, मतलब इसका अगर सक्सेस है तो क्या सक्सेस है, अगर वो फेलियर है तो व्हाट इज द फेलियर ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। ओके, बात करते हैं इसकी मेरिट के प्लांट पे। तो देखो इस क्लासिफिकेशन में चार, जो भी क्लासिफिकेशन आप करोगे तो उसका बताओगे कि इसकी मेरिट क्या है, मतलब इसके फायदे क्या है, डे मेरिट क्या है, उसका नुकसान क्या है, या क्या उसमें वो किए थे कि वो इसका डे मेरिट पॉइंट था, ठीक है, डीमेरिट पॉइंट माना गया उसका, ठीक है। इसमें मेरिट पॉइंट ये था, आपने देखा कि जो उडी प्लांट था, आपने देखा था डाइकॉट में उडी प्लांट, मतलब जो हर्बेसियस और उडी प्लांट थे दोनों अलग अलग थे। तो इस प्लांट के अंदर बच्चा, फिर से ध्यान से वर्डिंग पे जाना, इस प्लांट के अंदर जो था वो क्या था, उडी प्लांट को और हर्बेसियस प्लांट को, उडी प्लांट को हर्बेसियस प्लांट को, जो डाइकॉट में दोनों डिवाइड थे ना डिवीजन नीचे, इस दोनों उडी प्लांट और हर्बेसियस प्लांट को बिल्कुल क्या किया गया था, सेपरेट रखा गया। मीन्स द उडी एंड हर्बेसियस प्लांट वर केप्ट सेपरेट इन दिस क्लासिफिकेशन। और इससे हमें क्या करेगा कि याद रखने में या रिमेम्बर करने में हमें बहुत ही आसानी रहेगी। क्या समझ में आया, टाइप करो चैट बॉक्स में यस और नो। कि मेरिट पॉइंट इनका यही था कि उडी प्लांट को और हर्ब्स प्लांट को बिल्कुल सेपरेट रखा गया था, और सेपरेट रखने की वजह से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। टाइप करो चैट बॉक्स में, ये लाइन क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। ओके, अब बात करते हैं, पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि उडी प्लांट, आपनो लिग्नोएसी डाइकॉट का और हर्बिएसी, वही उसी की बात की जा रही है जिसमें उडी प्लांट था और एक हर्ब प्लांट था। तो ये दोनों को अलग अलग रखा गया था और यही इसका मेरिट पॉइंट था। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि मोनोकोटिलीडॉन एंड डाइकोटिलीडॉन वर सेपरेट इन दिस क्लासिफिकेशन। तो आपने पहला ही देखा था कि एंजियोस्पर्म को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन। तो इसका जो मेरिट पॉइंट था, जो इसका मेरिट पॉइंट था, सक्सेस पॉइंट इसका क्या था कि मोनोकाट को और डाइकाट को बिल्कुल अलग अलग रखा गया था, और हर्बेसियस प्लांट को और उडी प्लांट को बिल्कुल अलग अलग रखा गया था, ठीक है। तो ये हमारे दो क्या हो गए, मेरिट पॉइंट हो गए, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट की बात करते हैं कि इन दिस सिस्टम मोनोकॉट आर डिस्कस आफ्टर डाइकॉट। तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ है कि जो मोनोकॉट होता है
वो डिस्कस आफ्टर डाइकॉट, मतलब सबसे पहले हमने किसको पढ़ा था, डाइकॉट को पढ़ा था, बाद में हमने किसको पढ़ा है आपको, मोनोकॉट को पढ़ा है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि सबसे पहले सिस्टम में क्लासिफिकेशन में किसको पहले पढ़ा रखा गया था, तो पहले इसमें डाइकॉट को पढ़े थे, फिर मोनोकॉट को। तो अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले किसको पढ़े थे, टाइप करो चैट बॉक्स में आंसर। सबसे पहले किसको पढ़ा गया था, सबसे बाद में किसको पढ़ा गया था या रखा गया था, ये भी कर सकते हो कि सबसे पहले किसको रखा गया था, सबसे बाद में किसको रखा गया था। आंसर में था डाइकॉट फर्स्ट, गुड, वेरी गुड। डाइकॉट पहले, वेरी गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, ठेला पे फुल्की फुल्की चाट बेच रहे हैं क्या, गोलगप्पे, इलाहाबाद में बैठ के हैं। आंसर करो तुम लोग। मोनोकॉट बाद में, वेरी गुड। मोनोकॉट लास्ट, हाँ गुड गुड, वेरी गुड। किसी को देख नहीं रहे, बस चैट बॉक्स में चैट वही दिख रहा है जो बच्चे टाइप कर रहे हैं। हो गया, हो गया तुम लोग का न्यूट्रल, ठीक है। तो यही बोला गया था पहला कि यूडी और हर्बेशियस को अलग अलग रखा गया था। हैं, कंफ्यूजन बहुत तेज, अच्छा मुझे लगा कंफ्यूज। ओ, तो वुडी प्लांट हर्बेशियस को अलग अलग रखा गया था, मोनोकॉट डाइकॉट को अलग रखा गया था, इसका मेरिट पॉइंट था। और आपको यह बताया गया कि इसमें डाइकॉट को पहले रखा गया था, बाद में मोनोकॉट को रखा गया। ये भी बोल सकते हैं इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मोनोकॉट आर डिस्कस आफ्टर डाइकॉट, ठीक है। और लास्ट वाला बोल सकते हो कि ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नेचुरल कैरेक्टर ऑफ प्लांट। तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसके नेचुरल कैरेक्टर पे ही इसको क्लासिफिकेशन किया गया था। तो जो फाइलोजेनेटिक हम इसका नाम बोल रहे हैं, वो इसके नेचुरल प्लांट जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से ही हम इसको क्लासीफाई किए गए थे, क्या इसके पास इतनी पत्तियां हैं। अब जैसे हिबिस्कस रोजा सियामेंसिस को आप जब काटोगे तो इतना आसान हो, तो ट्वेल्थ में तुम लोग के था, फिलहाल में अब वो सब नहीं मिलेगा। बड़ा बड़ा मजा आता है प्रैक्टिकल में। कुछ लोग रोते हुए निकलते हैं, कुछ लोग गाते हुए निकलते हैं। अभी क्लास खत्म हो जाएगा तो बताएंगे क्यों रोते हुए निकलते, क्यों गाते हुए। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट पॉइंट में। तो डीमेरिट पॉइंट इसका क्या था कि दिस इज द लॉन्गेस्ट क्लासिफिकेशन, या बोल सकते हो या लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट। तो ये एक बड़ा क्लासिफिकेशन, इसीलिए इसका डीमेरिट पॉइंट ये था। तो इसको रिमेम्बर करना या इसको याद करना भी बहुत मुश्किल था, ठीक है। पहला पॉइंट ये था कि लॉन्गेस्ट क्लासिफिकेशन है। जॉन हचिंसन हैड स्टडीड 411 फैमिली इन दिस क्लासिफिकेशन विच आर डिफिकल्ट टू लर्न। तो ये एक लॉन्गेस्ट क्लासिफिकेशन है, इसीलिए इसका डीमेरिट बोल सकते हैं। अब तुम लोग जैसे कामचोर हो, अगर याद नहीं कर पाए तो बोल दे यस सर ये तो डीमेरिट पॉइंट है। तुम लोग जो बोलो वही डीमेरिट पॉइंट हो जाए इसके अंदर। तो जॉन हचिंसन क्लासिफिकेशन जो था, जिन्होंने ये स्टडी किया था इसके अंदर 411 फैमिली को, ये क्लासिफिकेशन जो थे इनको याद रखना बहुत ही मुश्किल काम था। तो किसी से नहीं याद हो पाएंगे, इसीलिए उस क्लासिफिकेशन में पूरा लिख भी नहीं पाता है कोई ना, एग्जामिनर भी कभी पूछता है इतना। And John Hutchison did not study all the family seat। और ये जितनी फैमिली 411 दिए थे वो पूरी, मतलब पूरे को ये स्टडी, पूरे वाले को पूरे को स्टडी भी नहीं कर पाए थे। तो ये इसका डे मेरिट पॉइंट था। डी मेरिट पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि दिस इज द लॉन्गेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जॉन अचिसन स्टडी द, मतलब जो 411 फैमिली को जो ये स्टडी किए थे, इनको याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है। और जॉन हचिंसन डिड नॉट स्टडी ऑल फैमिली, ठीक है। या तो ये लिख सकते हो, या तो एक हम पेज कॉपी करके लगाए हैं वो देखो ये वाला, मेरिट और डीमेरिट पॉइंट में ये भी लिख सकते हो कि मोनोकोट को डाइकॉट के बाद रखा गया था, हमने जो बताया वही है। जिम्नोस्पर्म को एक अलग ग्रुप में माना गया, वो तो पहले ही आप जान चुके हैं कि जिम्नोस्पर्म को अलग रखा गया था। और ग्रेमिनिएसी को मोस्ट एडवांस फैमिली माना गया। और दो डीमेरिट पॉइंट लिखना है, उसको लिख सकते हो तो इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, नहीं आ रहा तो उसको भी लिख सकते हो। इनकी मुख्य डीमेरिट ये है कि डाइकॉट को लिग्नेसी तथा हर्बिएसी को डिवाइड किया गया था, जिसमें रिलेटेड प्लांट सेपरेट हो गए। तो मैं कहूंगा कि जो मैं पिछले वाला पेज का डीमेरिट पॉइंट है वही लिखो कि भैया जो ये क्लासिफिकेशन थे रोते गाते लिखना, ये बहुत ही बड़ा था, इसको याद करना बहुत ही बड़ा मुश्किल था। इसमें 411 फैमिली थे, इस 411 फैमिली को खुद नहीं स्टडी कर पाए थे, तो हमको क्या बताएंगे। एक नंबर के गधे थे, गधा मत बोलना। इसका डीमेरिट तो नॉर्मल, अच्छा बेटा तो डीमेरिट नॉर्मल है ही, तुम जो मन करे वो लिखो, इसको चाहे लिखो चाहे उसको लिखो।
ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली हचिंसन का क्लासिफिकेशन। होप सबको क्लियर होगा। उम्मीद है सबको क्लियर होगा और एग्जाम में अच्छे से करके आएंगे इसको, अगर आता है तो। ठीक है बच्चा, इसका हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो याद कर लेना, अभी बैठ के कॉपी में लिख लेना, कॉपी में लिखने के बाद पीडीएफ हमको शेयर कर देना, ठीक है। अब बताओ क्या दिक्कत है तुम लोग को, बताओ। बताओ भाई। छाया, नीलम, निवास कुमार, बार कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन सर। ओके। इतना आसान था। अभी स्कूलों में पढ़ाया गया तो तुम लोग कुछ नहीं समझ में आता। क्या बताने वाले थे? मैं क्या बताने वाला था, मैं ये बताना, अच्छा हाँ ये बताने वाला था। छोड़ो, जब तुम लोग का प्रैक्टिकल आएगा तब बताया जाएगा, अभी कोई जरूरत नहीं है। हम्म। सर रोते प्रैक्टिकल हुए आए। जाते हैं, हंसते गिराते मतलब? अच्छा मैं बता रहा हूँ होता क्या था। पिछले साल बॉटनी का प्रैक्टिकल हुआ था, सेकेंड ईयर का हम लोग पेपर दिए थे। तो इसमें इतनी फैमिली होती है ना कि अब जैसे कि तुम लोग को याद करना रहेगा कि हाँ भाई चलो प्रैक्टिकल एग्जाम कब है, फरवरी में। इन केस तो बच्चे क्या करते हैं, 4 से 11 फैमिली का तो प्लांट तुम्हें भी पता है कि कंडीशन वाइज ग्रो करते हैं। तो कौन सा ग्रो होगा, तो उस टाइम सरसों वरसों का जो पीला वाला फूल होता है वो बेसिकली ज्यादातर मिल जाते हैं। या वो मिल जाएगा, या तो कैलोट्रॉपिस मिल गया। कैलोट्रॉपिस मतलब समझ रहे हो? मदार जिसमें से दूध वाला जो पत्ता होता है बड़ा बड़ा वो। या तो वर्टिसिलास्टर हो गया, या तुलसी का जो प्लांट हो गया, तुलसी का प्लांट का जो छोटा वाला फ्लावर हो गया, या वो मिल सकता है, या तो साइडा का प्लांट मिल जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि बाकी तो टफ है, लेकिन तुम एक चीज आप बेसिकली जो प्रचलन में क्या है कि वो सरसों वाला जो फूल है, येलो वाला। तो पहले तो आप प्रैक्टिकल में ये 20 नंबर का शायद आई थिंक रहता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल में 20 नंबर का ये खुद रहता है। पहले तो ये रहेगा कि अगर पहचान गए तो 20 नंबर पक्का प्रैक्टिकल में, अगर नहीं पहचाने तो 20 नंबर गया। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तुमको पता ही है, पेपर भी वैसे ही बनाती है और नंबर भी वैसे ही काटती है। प्रैक्टिकल में भी लोग फेल होते हैं। प्रैक्टिकल में भी आज पिछले हमारे बैच के कुछ लोग बैक पेपर डालें। तो यही होता है कि फैमिली वाले में होता है कि अब ये नहीं कि जैसे बैलों की तरह पूरा पढ़ ले। नहीं, उसके साथ नहीं, कंडीशन के हिसाब से जाया जाता है कि इस कंडीशन में कौन सा प्लांट मिल सकता है। अब तुमसे तुम्हें हिबिस्कस रोजा सियामेंसिस हिबिस्कस थोड़ा नहीं देगा। हिबिस्कस देगा तो तुम लोग कर नहीं लोगे, हिबिस्कस है ये पहचान जाओगे, वो ऐसा कुछ देता है कि तुम पहचान ना पाओ। या पार्थिनियम देगा। अगर पार्थिनियम आप लोगों ने देखा है, पार्थिनियम घर के आसपास देखा होगा, उस पे व्हाइट व्हाइट छोटा 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 फूल होता है। हाँ चाइना रोज। सर, यस सर, 12th में सरसों का हुआ था हम लोगों का। हाँ तो सरसों का हुआ था, बेसिकली हम प्रैक्टिकल किए करने गए तो उसके पहले बच्चों को साइडा मिला था, पार्थिनियम मिला था, ऐसा मिला था। और इन लोग का स्ट्रक्चर भी याद करना मुश्किल था, इन लोग के प्लांट को पहचानना भी बहुत मुश्किल काम था। मेरे जो बैच था, बैच नंबर 1 प्रैक्टिकल का वो बैच है, मेरा बैच 2 में लगा था। और अनफॉर्चुनेटली मेरा बैच 2 था, और मेरे बैच 2 में क्या हुआ था कि बैच 2 में जो 20 नंबर का जो स्पेसिमेन रखा गया था वो सरसों का फूल रखा गया था। सरसों का फूल मतलब क्या होता है कि रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 होता है ना, तो ऐसे नहीं रखते हैं कि सरसों का फूल सबको मिल जाएगा। रोल नंबर वाले 1 को सरसों का फूल मिला तो रोल नंबर 2 वाले को कुछ और मिल जाता है। और रोल नंबर 3 वाले को फिर सरसों मिल जाता है। फिर रोल नंबर 4 को सेकंड वाले को, मतलब अल्टरनेट चलता रहता है, 2 ही स्पीसीज रखी जाती है। हाँ, जब होगा तो बताएंगे। जाओ तुम लोग अभी पढ़ाई करो। जाओ जाओ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। कॉपी में लिख के पीडीएफ को शेयर करो। ठीक है, लीव कर सकते हो।